अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। आज हमारा AskTechhoz एपिसोड नंबर 19 शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। लेकिन यार अगर आप लोगों का क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम लाजमी तौर पर क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम लोग एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर मतलब कि 10 मिनट के अराउंड वीडियो को बनाया करें और मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश करता हूं। फिर भी आपको क्वेश्चन पिक नहीं होता तो आई नो कि आप लोगों को बुरा लगता है, लेकिन यार आप दोबारा से क्वेश्चन कर सकते हो। मैं हर वीडियो के अंदर कोशिश करता हूं कि थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी पिक करूं। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है शाहजेब व्लॉग एंड गेमर की तरफ से। उन्होंने पूछा भाई माई क्वेश्चन, पोको F3 GT पाकिस्तान में कब आएगा? तो यार पोको F3 GT के बारे में कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर कब आएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से उसका वेट कर रहे हैं। सारे रीजन्स के अंदर वो लॉन्च कर दिया गया है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि वो कब आ सकता है, वो आएगा भी या फिर नहीं आएगा। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं ऐसे फजूल में नहीं कहता कि वो अब आ रहा है, वो अब आ रहा है, जब तक कोई न्यूज़ आ ना रही हो। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो डिवाइसेस आती हैं वो हमें तभी पता चलता है जब वो किसी भी कंपनी की तरफ से ऑफिशियली तौर पर टीज़ की जाती हैं कि भाई वो अब आ रही हैं। उससे पहले जितनी भी बातें की जाती हैं वो फिर फर्जी बातें ही होती हैं, उनके ऊपर हम लोग किसी किस्म का कोई भी यकीन नहीं कर सकते। आप वेट कर सकते हो, मे बी आ जाए, क्योंकि अगर इसने आना हुआ तो विद इन अ मंथ ही आ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आता तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम लोग रिसेंटली लॉन्च पोको X3 GT की बात करते हैं ना, तो उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई मतलब के पोर्शन बन रहा है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। लेकिन आप थोड़ा बहुत एक मंथ तक वेट कर सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा मोहम्मद नुमान की तरफ से। उन्होंने पूछा भाई कैमोन 18 प्रो का भी बता दें। तो यार अभी तो कैमोन 17 जो सीरीज़ है उसकी प्रमोशंस चल रही हैं। अभी से आप कैमोन 18 के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो बहुत लेट है, उसके बारे में किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आ रही। चाहे हम लोग अफ्रीका की, एशिया की, साउथ एशिया की, यूरोप की बात कर लें, तो अभी से उसके बारे में सोचना बंद कर दे। जैसी कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। अब मैं खुद से कोई भी अपडेट या फिर न्यूज़ के अंदर ऐसी कोई बात क्रिएट करके आप लोगों को फर्जी नहीं बताऊंगा कि मैं व्यूज़ ले सकूं। तो आप वेट कर सकते हो, जैसे कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली आप लोगों को मैं द टेक शो के अंदर अपडेट कर दूंगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है अदील मक की तरफ से। उन्होंने पूछा सर प्लीज़ रिप्लाई मी 28 128GB 50K तक का मिल रहा है, OLX पर लेना चाहिए, बंदा दूसरी सिटी से है, कह रहा है कि पैसे पहले सेंड करो। तो भाई आपका क्वेश्चन ही मैंने इसलिए पिक किया है कि आपको बता सकूँ कि दूसरे सिटी से कभी भी किसी बंदे को पैसे नहीं भेजने और आपने ना ही उसके फ़ोन को बाय करना है। अब इसकी रीज़न ये है कि भाई अगर तो आपने फ़ोन को चेक कर भी लिया वहाँ पर जाकर, उसके बाद कोई मसला आ जाता तो क्या आप दूसरे सिटी के अंदर जाओगे? अब पता नहीं आप किस सिटी से हो, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से हो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन आपने ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना कि उसको पहले पैसे सेंड कर देने हैं। ऐसी कोई ट्रेडिंग आपने करनी नहीं है। अगर आपने OLX से कोई चीज़ बाय करनी भी है तो आपके एटलीस्ट कह लो कि बाइक के डिस्टेंस के ऊपर होनी चाहिए, 10-15 मिनट से ज़्यादा का सफ़र नहीं होना चाहिए। कोई रिस्क आप लोगों ने नहीं लेना। बाद में अगर आप लोग कंप्लेंट भी करते हो तो आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना ज़्यादा स्लो है, तो आप इस फ़ोन को छोड़ दो, अपने पास से कहीं से देख लो कि आपको कहीं से मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि पूछा उस्मान अरशद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान भाई S10 5G और OnePlus 70 Pro मैक्लैरन एडिशन यूज़ में 58K के अराउंड गुड कंडीशन में मिल रहा है, सजेस्ट मी विच इज़ बेटर बिकॉज आई वांट टू यूज़ फ्लैगशिप फ़ोन। तो यार मैंने दोनों के दरमियान में थोड़ा सा कंपैरिजन चेक किया है। मैं आपको जो 10 प्लस है ना, सिंपल वाला जो S10 5G आप उसको बाय कीजिएगा। उसके पीछे 3 रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है कि जो बैटरी ना S10 5G के अंदर वो बड़ी लगी हुई है, और जब आप लोग किसी यूज़ फ्लैगशिप की बात करते हो तो उसके अंदर जो बैटरी का ही सबसे बड़ा इशू होता है। तो आपको जिस फ़ोन के अंदर ज़्यादा बड़ी बैटरी मिलेगी उसका मतलब ये है कि वो विद द टाइम ऑफ पैसेज कम डिग्रेड हुई होगी। तो यहाँ पर S10 प्लस, यार ये मेरे माइंड के अंदर प्लस क्यों आ रहा है, S10 5G को ही रिकमेंड करूँगा। दूसरी रीज़न ये है कि जो मैक्लैरन एडिशन है ना, OnePlus 70 Pro का 770 और 17 आपस में मिक्स हो गया, OnePlus 70 Pro का, उसके अंदर पॉपअप कैमरा लगा हुआ है जो कि इतना मुझे पसंद नहीं है। मैंने खुद भी पॉपअप सेल्फी कैमरे वाले फ़ोन यूज़ किए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होता है। तो आप उस रीज़न की वजह से भी S10 5G की तरफ जा सकते हो। तीसरी रीज़न ये है कि जो यूज़ के अंदर भी मार्केट वैल्यू है सैमसंग की वो सबसे ज़्यादा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सैमसंग S10 5G को ही बाय कीजिएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि पूछा मोहम्मद हनीफ ने, प्लीज टेल दिस दैट विच फोन कैमरा विल बी द वन ऑफ द बेस्ट इन दीज फोन्स, OnePlus Nord 2, Oppo Reno 6, Realme GT Master, Explorer Edition, Techno Phantom X। अभी तक जब से मैंने आपके चैनल को देख रहा हूँ रेगुलरली, आपने मुझे एक भी आंसर नहीं किया। तो यार आई एम रियली सॉरी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम लोग
डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को पिक करने की कोशिश करते हैं। हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, तो आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, फिर भी आपसे माजरत आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ। तो यार अगर बात करता हूँ ना कैमरा की बेस्ट की, तो ये जितने भी फ़ोन्स हैं इनमें से अनफॉर्चुनेटली कोई भी अभी तक पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर लॉन्च नहीं किया गया, और ना ही मैंने किसी के कैमरा को टेस्ट किया है। अब ये जितने भी स्मार्टफोन्स हैं ये अपर मिड रेंज के प्रीमियम टाइप के फ़ोन्स हैं, तो इनके जो कैमराज आपको मिलेंगे वो तकरीबन सभी के ठीक ही मिल जाएंगे। अगर आप लोग एक ओवरऑल जनरल बात करते हो तो आप देख लेना जब ये फ़ोन आएंगे, अगर मेरे चैनल के ऊपर किसी का रिव्यू आया तो आपको मैं बता दूंगा। अगर मेरे चैनल के ऊपर कोई फ़ोन कवर नहीं होता तो भाई आप देख लेना कि आपको किस स्मार्टफोन का जो यूआई है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम लोग कंपनीज़ के प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर देखते हैं ना, तो आप ओप्पो रेनो 6 या फिर जो Realme GT है मास्टर एडिशन उसकी तरफ जा सकोगे। लेकिन अब इन स्मार्टफोन की प्राइस कितनी होती हैं, आपका बजट क्या है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी कम्प्लेक्स है, इसके काफ़ी ज़्यादा आंसर बन सकते हैं। ये जो आंसर है इसकी ब्रांचेस किसी भी साइड के ऊपर जा सकते हैं। तो अभी फ़ोन्स को आने दे, थोड़ा सा प्रिसाइज क्वेश्चन करें तो जो आंसर देना होता है वो ईजी होता है, क्योंकि आज की डेट के अंदर भाई स्मार्टफोन को डिसाइड करना, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो होप्स हो कि आपको थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग है वो होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि पूछा अकील हैदर ने, बेस्ट कमिंग फ़ोन इन 35 to 40,000। तो यार अभी जितने भी फ़ोन्स आने थे ना इस रेंज के अंदर वो आ चुके हुए हैं, चाहे हम लोग Xiaomi की बात कर ले, चाहे हम लोग Redmi की, Realme की, Poco की बात कर लें। तो अगर आपको इस रेंज के अंदर अभी अवेलेबल स्मार्टफोन्स में से कोई बाय करना तो आप Realme 8 की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपने वेट करना है तो आपको फिर पता नहीं काफ़ी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी सीरीज़ आई हैं इन सारी ब्रांड्स की, उनकी जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो अभी इन द मीन टाइम इन द अपकमिंग मंथ और 2 मंथ कोई भी मुझे लगता नहीं है कि ऐसी डिवाइस आने वाली है। बात करें अगले क्वेश्चन की जो कि यार मोहम्मद दाऊद की तरफ उन्होंने पूछा बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 4000। तो यार टू बी ऑनेस्ट मैंने स्मार्ट वॉचेस को टेस्ट नहीं किया, मैंने इस चैनल के ऊपर आज तक एक भी स्मार्ट वॉच का रिव्यू नहीं किया, तो मैं आपको ऐसे कोई चीज़ बताऊँगा नहीं। मैंने आपका क्वेश्चन पिक कर लिया ताकि मैं ये चीज़ बता सकूँ कि भाई मैंने स्मार्ट वॉचेस को टेस्ट नहीं किया। मैं ऐसे किसी और की वीडियो देखकर आपको कोई भी चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक मैंने उसको खुद टेस्ट ना किया। और जो आपका बजट है ना, इस बजट के अंदर सारी चाइनीज़ कॉपीज आती हैं, तो उनके ऊपर रिलाय करना, उनके बारे में कोई अपना कमेंट देना कि आप उसको बाय कर लो, ये काफ़ी एक बड़ी बात है। तो भाई मेरा खुद का कोई एतबार नहीं है किसी ऐसी स्मार्ट वॉच के ऊपर चाइनीज़ जिसको मैंने टेस्ट ना किया हो, तो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है हादी राजा की तरफ से, उन्होंने पूछा सर स्नैपड्रैगन 888 को पीसी के कौन से प्रोसेसर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, Realme GT न्यू पाकिस्तान में कब आएगा, ओप्पो Reno 6 की प्राइस क्या होगी आपके ख्याल में। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल स्नैपड्रैगन 888 को हम लोग किसी भी पीसी के प्रोसेसर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि जो मोबाइल्स के प्रोसेसर हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू जो पीसी के प्रोसेसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और आज की डेट के अंदर जो पीसी वाले प्रोसेसर हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग स्नैपड्रैगन 888 की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं मैक वाले प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा, मैं पीसी विंडोज़ वाले जो इंटेल के प्रोसेसर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं और इनका आपस में कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। तो आपको उम्मीद है कि समय लगी हुई, क्योंकि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस है आर्म बेस्ड प्रोसेसर और जो दूसरे डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर होते हैं उनको हम लोग कंपेयर कर नहीं सकते। दूसरी जो बात आपने पूछी है Realme GT न्यू पाकिस्तान में कब आएगा, तो यार कोई किसी किस्म की अपडेट नहीं है, काफ़ी लेट ऑलरेडी हो चुका है। मुझे लगता है कि जो Realme और Oppo है ना इस वजह से लेट करें फ़ोन्स को, क्योंकि इनकी जो फैक्ट्री है पाकिस्तान के अंदर वो ऑपरेट हो चुकी हुई है। तो वो मुझे लगता है कि जब स्टेबल होगी तो इनके जो अपकमिंग स्मार्टफोन्स आएंगे वो मेड इन पाकिस्तान ही आएंगे। मुझे लगता है कि इस वजह से इनके जो स्मार्टफोन्स की लॉन्चेस हैं वो डिले हो रही हैं। और ओप्पो Reno 6 की भी यही बात है कि आपने बेसिकली प्राइस पूछी है, मुझे लगा कि लॉन्च पूछी है। तो ओप्पो Reno 6 की जो प्राइस है ना चाइना और इंडिया से अगर हम लोग देखते हैं ना तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70,000 के अराउंड कहीं पर बन रही है। अब ये पाकिस्तान के अंदर अगर बनता है तो मे बी आपको 70,000 से नीचे देखने को मिल जाए, और अगर ये पाकिस्तान के अंदर नहीं बनता तो ये 70,000 से ऊपर भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के क्या कंडीशंस होती हैं। तो आप इतना जो बजट अपना अरेंज करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि पूछा जनकार फ्लिक्स ने अनुमान पर Realme 9 सीरीज और Reno 6 सीरीज कब लॉन्च होंगे पाकिस्तान में। तो Reno 6 की तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जहाँ तक बात है Realme 9 सीरीज की, तो मुझे लग रहा है कि उसको मे बी एंड ऑफ दिस ईयर तक लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि जो Realme 8 Pro है और जो Realme 8 और 7 सारे आपस में काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, उनके स्टॉक्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। और ये चीज़ भी मैंने कहीं पर सुनी थी, पता नहीं कहीं पर मैंने पढ़ी थी कि जो Realme 9 सीरीज़ है वो बहुत जल्द आ सकती है। किसी किस्म की कोई भी ऑफिशियल बात नहीं है, आप आइडिया
आइडिया लगा सकते हो कि मे बी इस साल के ख़त्म होने से पहले 3-4 महीनों तक वो आ जाए। कोई कंफर्मेशन नहीं है, लग रहा है मुझे कि वो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही रियलमी की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान के अंदर वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ऑपरेशनल होगी, तो इनका जो फ्लो है पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स को लेके आने का वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ जाएगा। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है। आप अगर कोई अभी स्मार्टफोन बाय करना चाह रहे हो तो आप उसको बाय कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है आशिम मून की तरफ से, उन्होंने पूछा भाई मीडियाटेक G95 कैसा प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। तो यार बेस्ट प्रोसेसर है गेमिंग के लिए आज की डेट के अंदर, जो बजट गेमिंग है उसके लिए मीडियाटेक हीलियो G95 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको गेमिंग के लिए कोई फ़ोन बाय करना जिसके अंदर ये वाला प्रोसेसर हो तो आप उसको बाय कर सकते हो। बात करें आज के आखिरी क्वेश्चन की जो कि आ रहा है मियां नवीद की तरफ से, ब्रो रेडमी नोट 11 सीरीज़ कब आएगी, वेट करें कि ना करें। तो यार उसके जो रेंडर्स हैं ना, उसके जो कंसेप्ट पेट्स आप लोग पेटेंट्स वगैरह कह सकते हो वो आना शुरू हो चुके हैं। एक वीडियो भी आई थी जो कि काफ़ी अच्छे सोर्स की तरफ से आई थी। उसका जो डिज़ाइन है हम लोग ऑलरेडी द टेक शो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि लेट्स गो डिजिटल की तरफ से आया था। तो इसका मतलब ये है कि जो Xiaomi उसके ऊपर काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन में भी जल्द स्टार्ट हो जाए। तो आप उसके बारे में भी कह सकते हो कि मे बी एंड ऑफ दिस ईयर तक या फिर अगले साल के स्टार्ट तक वो आए, लेकिन अभी वो दूर है। अगर आपको ऐसा स्मार्टफोन मिल रहा है जो कि आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं है, तो आप फिर उसका वेट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो है ना रिसेंटली तो Redmi Note 10 सीरीज़ की कैंपेन्स ख़त्म हुई हैं, तो उसके बाद कुछ महीने हैं अभी उसके अंदर, मतलब कि अभी कोई भी आइडिया लगाना इसके बारे में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल हमारी मिड रेंज की सीरीज़ होती है ना, इनकी कोई लॉन्च डेट कंफर्म तो होती नहीं है। कि जैसे फ्लैगशिप कोई स्मार्टफोन होता है उसका हमें पता होता है कि आईफोन जो होते हैं वो सितंबर के अंदर ही आते हैं, या फिर जो सैमसंग का इवेंट होता है वो स्टार्ट के ऊपर होता है हर साल के। तो इसलिए हम लोग मिड रेंज के फ़ोन्स के बारे में कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकते, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो बस आज के मेरे पास यही क्वेश्चन से, उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी, लाजमी तौर पर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कीजिएगा। आप लोगों को आंसर कैसे लगे नीचे कमेंट्स में लाजमी तौर पर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।